मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं जहां दो मुस्लिम दोस्त जो बाद में दुश्मन बन जाते हैं, उन्हें अपनी दुश्मनी के परिणामों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी अहमद और इमरान के बारे में है, जो लालच और गलतफहमी के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दो दोस्त जो दुश्मन बन गए। अहमद और इमरान एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और उनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। वे दोनों मिलकर कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे और अल्लाह के फजल से उनका काम अच्छा चल रहा था। लालच का बीज। एक बार दूर के शहर से एक व्यापारी उनके पास आया और उसने उन्हें एक कीमती और दुर्लभ कपड़ा दिखाया। व्यापारी ने कहा कि अगर वे इसे शहर में बेचें तो उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। लालच में आकर अहमद और इमरान ने अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर वो कपड़ा खरीद लिया। लेकिन अब उनके मन में ये विचार आया कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति इसे बेचे तो पूरा मुनाफा उसे ही मिलेगा। अहमद ने सोचा कि ये उसका हक है, क्योंकि उसने शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा किया था। इमरान ने सोचा कि वो ज्यादा बेहतर विक्रेता है और इसलिए मुनाफा उसका होना चाहिए। ये लालच ही उनकी दोस्ती में जहर घोलने वाला पहला बीज था। गलतफहमी और दुश्मनी। एक रात इमरान ने फैसला किया कि वो चुपके से कपड़ा लेकर शहर चला जाएगा। जब वो निकल रहा था तो अहमद ने उसे देख लिया, गुस्से और धोखे की भावना से भरकर। अहमद ने अगले दिन गांव में ये अफवाह फैला दी कि इमरान ने व्यापार के पुराने पैसे भी चुरा लिए हैं। इमरान जब शहर से लौटा और उसने मुनाफा कमाने के बजाय गांव में फैली बदनामी सुनी तो वो टूट गया। उसने सोचा कि अहमद ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी, इसलिए उसने भी अहमद को सबक सिखाने की ठान ली। वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनका व्यापार खत्म हो गया और गांव में उनकी बदनामी होने लगी। अंजाम और पश्चाताप। कई महीने बाद गांव में सूखा पड़ा और दोनों ही आर्थिक तंगी का शिकार हो गए। एक शाम इमरान का बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। इमरान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब अहमद को यह बात पता चली तो पुरानी दुश्मनी के बावजूद उसके दिल में इंसानियत जाग उठी। उसने फौरन अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लिए और बिना कुछ बताए इमरान के घर पहुंचा। इमरान ने जैसे ही अहमद को दरवाजे पर देखा, वो चौंक गया। अहमद ने कहा, इमरान, हमारे बीच जो भी हुआ वो बुरा था, लेकिन हम दोनों पहले इंसान हैं और फिर पड़ोसी। अपने बेटे को बचाओ। अहमद की मदद से इमरान के बेटे का इलाज हुआ और वो बच गया। इमरान की आंखों में आंसू थे। उसने अहमद से माफी मांगी और कहा, लालच और जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा नुकसानदेह होता है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि भरोसे, दोस्ती और नेक नीयत में होती है। क्या आप इस कहानी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहेंगे या कोई अन्य विषय जानना चाहेंगे? तो प्लीज कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। अगर ये कहानी पसंद आई है तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। दो जिगरी दोस्तों की एक प्यारी और नैतिक कहानी। यहाँ दो दोस्तों की कहानी और वफादारी। एक समय की बात है, आमिर और विनय नाम के दो बहुत ही पक्के दोस्त थे। वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। वे एक साथ शहर से दूर जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने आपस में यह बात दोहराई कि वे सच्चे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलते चलते अचानक उन्हें सामने से एक भालू बेर आता हुआ दिखाई दिया। दोनों बहुत डर गए। विनय, जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था, बिना कुछ सोचे समझे फौरन पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। आमिर को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि भालू मरे हुए जीव को नहीं छूता। अपनी जान बचाने के लिए आमिर जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली, ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वह मर चुका हो। भालू अमीर के पास आया। उसने अमीर को सूंघा और थोड़ी देर बाद यह सोचकर वहां से चला गया कि वह तो एक मरा हुआ जानवर है। जब भालू चला गया तो विनय पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए अमीर से पूछा, अरे दोस्त,
भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? अमीर उठा और शांत स्वर में विनय को देखा और कहा, भालू ने मुझसे कहा, ऐसे दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना, जो मुश्किल के समय में तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अमीर से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में हमेशा उसका साथ देगा। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। A true friend is one who stands by you in difficult times. नमस्ते। यहाँ दो दोस्तों की एक और नैतिक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या और सच्चा सुख। ईर्ष्या और सच्चा सुख, जेलसी एंड ट्रू हैप्पीनेस। एक छोटे से गांव में रिम और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे और दोनों ही बहुत मेहनती थे। रिम बहुत ही शांत और संतोषी, कंटेंट स्वभाव का था। वह अपनी छोटी सी खेती और अपने परिवार में बहुत खुश रहता था। वहीं दूसरी ओर सोनू बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस था, लेकिन उसके मन में अक्सर ईर्ष्या, जेलसी की भावना रहती थी। वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर दुखी होता था और अपने पास जो कुछ भी था उससे असंतुष्ट रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रीम को उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया, जिसमें कुछ जमीन का एक टुकड़ा और धन शामिल था। सोनू यह देखकर बहुत जल गया। उसने सोचा, रीम के पास मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है? ईर्ष्या से भरकर सोनू एक साधु के पास गया और उसने उनसे पूछा, बाबा, रीम हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, जबकि मेरे पास भी सब कुछ है, फिर भी मैं शांति महसूस नहीं करता? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कल तुम दोनों मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बाबा ने दोनों दोस्तों को एक एक बंद मुट्ठी दी और कहा, इस मुट्ठी में सुख की चाबी है, लेकिन शर्त यह है कि रीम को केवल अपनी मुट्ठी खोलकर देखना है, और सोनू को अपनी मुट्ठी खोलने से पहले रीम की मुट्ठी पर नमक छिड़कना है। रीम ने अपनी मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर एक छोटा सा फूल था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सोनू ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसके अंदर भी ठीक वैसा ही फूल था, लेकिन रीम की मुट्ठी को देखकर पहले ही ईर्ष्या से भरा होने के कारण सीनू ने रीम के फूल पर तुरंत नमक छिड़क दिया। बाबा ने कहा, देखो सोनू, तुम्हारी मुट्ठी में भी वही सुख था जो रीम के पास था, लेकिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की खुशी पर ईर्ष्या का नमक छिड़ककर कड़वा कर दिया। रीम ने अपने फूल को स्वीकार किया और संतोष महसूस किया। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें यह देखने ही नहीं दिया कि तुम्हारे पास भी उतना ही अच्छा फूल है। सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा सुख बाहर की दौलत में नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसमें संतोष और दूसरों की खुशी में खुश होने में है। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। ईर्ष्या हमारे अपने सुख को नष्ट कर देती है। सच्चा सुख संतोष और दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करने में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीर मेलोंज नई कहानी के साथ खुश रहूं।